नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास से, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो में। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, जो कि टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आपका ऑप्शन है पहला लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, दाड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है धोलावीरा। तो दोस्तों, इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है डी, धोलावीरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कह रहा है मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है पसंदीदा शहर, दूसरा ऑप्शन है माउंड ऑफ द डेड, सी ऑप्शन है रहने की जगह और ऑप्शन डी है एक बाजार क्षेत्र। तो इसमें दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला से है, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में माउंड ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा अथवा 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर को लिखी जाती थी। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 पे। इसमें प्रश्न हमारा कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन ए, जो आपका जो ए ऑप्शन है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ऑप्शन डी है सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आंसर ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इसका अब हम डिटेल देख लेते हैं। कपास भारत की आदि फसल है, जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ आर्यावर्त में ऋग्वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के उत्पादनों में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। इसमें हमारा ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राख लदास बनर्जी, ऑप्शन सी है SR राव, ऑप्शन डी है RS बिस्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा आंसर सी, SR राव। लोथल की खोज सन 1957 में हुई, जिसकी खुदाई
1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में S.R. राव द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी चन्हू-दड़ो, ऑप्शन सी सुतकागेनडोर या ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो ऑप्शन इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, है ना। जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी सुरकोटदा। अब इसका हम डिटेल देख लेते हैं। सुरकोटडा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपका प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी लोथल। इसमें आपका राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। अब इसका हम डिटेल देखते हैं। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, और जो कालीबंगा से जो प्राप्त हुए थे जूते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई हैं, तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध तथा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे, जो कि शासक अशोक के संबंधित थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। जो प्रश्न है वैदिक संस्कृति से हमारा। अब आ गए हम अपने टॉपिक वैदिक संस्कृति में। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। जो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, इसी से इसका तात्पर्य है उपनयन समारोह का। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में, जो है सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? हमारे ऑप्शंस हैं, शतपथ ब्राह्मण से, बी है ईशोपनिषद से, सी है मुंडक उपनिषद से, या डी है महाभारत से। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर सी मुंडक उपनिषद से। इसका डिटेल जान लेते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह
भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है संहिता, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है आरण्यक, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर बी ब्राह्मण। आते हैं अब प्रश्न नंबर 10 में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? आपका ऑप्शन है योग दर्शन, ऑप्शन बी है वेदांत दर्शन, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन और ऑप्शन डी है उपनिषद। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी उपनिषद। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसके आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है शिव। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा आंसर बी इंद्र। ठीक, इसका डिटेल जान लेते हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब आते हैं प्रश्न 12 में। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद आपका जो है ऑप्शन ए है ऋग्वेद। आप इसमें जो अभी जो मैंने डिटेल बताया है क्वेश्चन नंबर 11 का, इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? इसका ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी न्याय मीमांसा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, है ना। इसका डिटेल है अर्थशास्त्र मनुस्मृति न्याय मीमांसा उपर्युक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। प्रश्न नंबर 14 है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आंसर डी यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका जो राइट आंसर होगा आंसर डी सावित्री। ठीक, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 पे, जो कहता है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा डी है योग वेद। ठीक, योग वेद जो इसमें है वो उपवेद नहीं है। प्रश्न नंबर 18। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसमें ऑप्शंस हैं हवा के, ऑप्शन बी है तूफान के, ऑप्शन सी है वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन डी है अग्नि के। तो इसमें जो अपना राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा वर्षा व चक्रवात के।
ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तथा इंद्र सर्व प्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपना तीसरा टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो अपना तीसरा टॉपिक है हिस्ट्री में, वो है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, इनकी जीवनी एवं शिक्षाएं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका टोटल जो क्वेश्चन चल रहा है अभी 19वां क्वेश्चन है। ये कहता है गौतम बुद्ध ने डैश में धम्म चक्कपवत सुत्त धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आंसर डी, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था गौतम बुद्ध ने। इसका डिटेल हम जान लेते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया था। सारनाथ को अन्य नाम से ऋषिपत्तनम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। इसमें जो ऑप्शन होगा वो जो सही है वो है ऑप्शन बी, कुशीनगर। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जो है पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? ऑप्शन ए है अभिधम्मा पिटक, ऑप्शन बी है सुत्त पिटक, ऑप्शन सी है उपसाका पिटक, ऑप्शन डी है विनय पिटक। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन सी। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक धर्म संबंधी बातों की चर्चा, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संकलन और विनय पिटक नीति संबंधी बातें का उल्लेख है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 में, जिसमें है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए जैनियों से, ऑप्शन बी है बौद्धों से, ऑप्शन सी है सिखों से, या ऑप्शन डी है हिंदुओं से। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो ये किससे रिलेटेड है? बौद्धों से रिलेटेड है। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों से रिलेटेड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वो कहाँ पे लिया गया है? तो ऑप्शन है ए कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व में सबसे ऊंची 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है बोधगया में, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका जो आंसर राइट है वो है ऑप्शन बी कुशीनगर में। अब इसका डिटेल जानते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे।
इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। अब देखिए इनके जीवन में जो जो घटना हुआ और वो किस स्थल पे हुआ ये जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है फ्रेंड। अब इन्होंने गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, है ना, गृह त्याग जिसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ये कहाँ किया था? ये किया था राजगृह में। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई? वो हुई कुशीनगर में। तो ये आपका जो भगवान गौतम बुद्ध से जो रिलेटेड 4 घटनाएं हैं और वो कौन कौन से स्थलों में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखें, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, जो कह रहा है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? इसमें आपका ऑप्शन ए है हुमायूं का मकबरा, या ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, या ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह। अब आते हैं क्वेश्चन 26 में। क्वेश्चन 26 बोल रहा है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है बोधि। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है ऑप्शन बी बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 में, जो है बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन ए है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन बी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या ऑप्शन डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसमें जो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था ऑप्शन बी सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई तथा उन्होंने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रश्न नंबर 29 है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है आंसर डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसलिए बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। इसका अर्थ है ऑप्शन सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक, इसका डिटेल जान लेते हैं। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख, सुखादि अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्तस्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने के लिए स्थित को कैवल्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन 31 है 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? 24वें जैन तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे?
तो ये है आपका आंसर महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। यह 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। इसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया।